हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। कौटिल्य क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस हम वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 20 रूट वर्ड्स इन 10 मिनट्स। ओके, सो डोंट मिस दिस वीडियो। हम फटाफट 20 रूट वर्ड्स देखेंगे विद इन 10 मिनट्स, राइट। सो यस, फटाफट मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को ये समझाती जाऊंगी। ठीक है, अच्छे से हम समझेंगे और बेहतरीन तरीके से जल्दी जल्दी हम इसको देखेंगे। देखिए, फर्स्ट वर्ड है, रूट वर्ड है ए। ओके, सो ए हेयर मीन्स, देखिए यहाँ पर ए वर्ड है। ए का मतलब रूट वर्ड, ए जो रूट वर्ड है ये किसी वर्ड के आगे लगता है। जैसे एक यहाँ पर वर्ड हमें मिला है एबीस। ओके, एबी, तो यहाँ पर ए लगा है। ए मतलब जहां भी आप किसी वर्ड में ए देखेंगे तो आपको ये याद रखना है कि ए मीन्स विदाउट, बिना किसी चीज के। ठीक है, तो एबीस मीन्स विदाउट बॉटम। विदाउट बॉटम मीन्स खाई जिसे आप कहते हैं, नीचे जिसके जिसे निचला तल ना हो जिसका, ठीक है, सरफेस ना हो नीचे, उसको हम बोलते हैं एबीस, विदाउट बॉटम। ओके, इसी तरह ए रूट वर्ड से और वर्ड्स बनते हैं, जैसे एक्रोमेटिक। ए यहाँ पर देखिए, ए मीन्स विदाउट वॉटर, विदाउट समथिंग, तो यहाँ पर एक्रोमेटिक का मतलब है विदाउट वाटर। नेक्स्ट है, देखिए ए वर्ड, ए जो रूट वर्ड है इसका एक और मीनिंग भी होता है जो है ऑन। ठीक है, तो लाइक ए फायर, ए फायर मतलब जलता हुआ, ऑन फायर। ठीक है, ऑन फायर को हम बोलते हैं जलता हुआ, ए फायर। आफ्टर दैट इज अ सोर। अब देखिए, आप आपने देखा होगा ऑन दी सोर, जैसे हम कहते हैं तट पर या समुद्री किनारे आप कभी गए होंगे, तो वो होता है असोर। ठीक है, तो देखिए हमें ये याद रखना है कि ये जो ए रूट वर्ड है इससे दो मीनिंग निकलते हैं। फर्स्ट इज विदाउट, सेकेंड इज ऑन। ओके, सो विदाउट भी होता है और ऑन भी होता है। आफ्टर दैट देखिए, नेक्स्ट है एल्ग। जिस वर्ड में भी आप ए एल जी देखेंगे ना या ओ देखेंगे, ए एल जी के साथ ओ लगा होगा, उसका मीनिंग आपको याद रखना है कि होता है पेन। पेन मतलब दर्द। जैसे यहाँ आप देखिए न्यूरैल्गिक, आर, ये ए एल जी। ठीक है, न्यूरैल्गिक मीन्स पेन, तो पेन कॉज बाय सीवियर, पेन कॉज बाय नर्व इज नोन एज न्यूरैल्गिक। तो यहाँ आप किसी भी वर्ड में ए एल जी देखते हैं तो आपको ये याद रखना है कि यस, इट्स रिलेटेड विथ पेन। नेक्स्ट वी हैव दिस ए, ए ई आर, एयर। वैसे हम इसे प्रोनाउंस एयर कर रहे हैं, बट ये ए ई आर है और इसका मीनिंग होता है एयर। ठीक है, तो आप किसी भी रूट, किसी भी वर्ड में ए ई आर देखते हैं, ये वर्ड देखते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ये रिलेटेड है किससे, ये एयर से। टू लेट एयर रीच समथिंग, कहीं पर भी हवा को आने देना या जाने देना, हवा देना किसी चीज को हम बोलते हैं एरिएट। ओके, आफ्टर दैट इज एरियल। एरियल मीन्स रिलेटिंग टू एयर, मतलब हवा से संबंधित कोई भी चीज हो उसको हम बोलते हैं एरियल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कोल। आप किसी भी वर्ड में अगर आप कोई वर्ड देखते हैं जिसमें सी ओ एल वर्ड आता है, रूट वर्ड आता है बेसिकली, ये सी ओ एल देख रहे हैं ना आप, तो इससे आपको याद रखना है कि टुगेदर मीनिंग देता होगा या जॉइंटली मीनिंग देता होगा। ओके, सो लाइक यहाँ पर स्मैशिंग टुगेदर, कोलिजन मीन्स टकराव, मतलब एक दूसरे के साथ टकराना, स्मैश करना। आफ्टर दैट देखिए कोलैक्वल, सी ओ एल। ठीक है, यहाँ भी वर्ड्स, इसका मीनिंग है वर्ड्स फॉर्म बाय एवरीडे इंटरेक्शन। तो कॉर्निकल मीन्स बोलचाल की भाषा। आफ्टर दैट देखिए कॉम, सी ओ आम, ओम एम। तो आप वर्ड्स में देखते होंगे कि कितने सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम रूट्स वर्ड्स देखते हैं सी ओ एम, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो कोमेमोरेट का मीनिंग होता है, मतलब रूट वर्ड जो सी ओ एम लेते हैं उनका मीनिंग होता है टुगेदर या कॉमन, एक साथ इकट्ठा होकर यूनिटी में। ओके, तो कोमेमोरेट मीन्स मेमोराइज टुगेदर। नेक्स्ट वी हैव एंडो। तो आप किसी भी वर्ड में एंडो देखते हैं ना, तो आपको ये याद रखना है कि ये मीनिंग क्या देता है, विदिन या इनसाइड। क्या मीनिंग देगा, विदिन या इनसाइड। तो एंडोथर्म मीन्स अ क्रिएचर दैट कैन कीप इट्स इनसाइड टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट, मतलब ऐसा जानवर जो पर्यावरण में की तापमान की परवाह किए बिना अपने शरीर के आंतरिक तापमान को बनाए रखता है। ठीक है, तो एंडो मीन्स विदिन या इनसाइड। तो ये रूट वर्ड आपको याद रखना है कि एंडो का मतलब विदिन या इनसाइड होता है, राइट। आफ्टर दैट इज ई एन, ई एन या आई एन,
तो ये देखिए, किसी भी वर्ड में आप ये देखते हैं तो आपको इसका मीनिंग याद रखना है। ईयर्स से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे बाइसेंटियल मतलब ऑफ और रिलेटेड टू एन एज ऑफ पीरियड ऑफ दो 200 ईयर्स, मतलब 200 साल का। नेक्स्ट वी हैव डुओ। डुओ आप ये रूट वर्ड तो देखिए बहुत कॉमन है, आपने बहुत सारे वर्ड देखे होंगे। डुओ का मतलब ही होता है दो लोग, ठीक है, दो या ट्वाइस, राइट। तो डुएट मीन्स अ म्यूजिकल कंपोजिशन फॉर टू वॉइसेस और इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसा भी म्यूजिकल कंपोजिशन जिसमें दो वॉइस हो, ठीक है, दो लोगों ने मिलकर गाया हो, या पीस ऑफ म्यूजिक संग और प्लेड बाय टू पीपल, ओके। सो ऐसा कोई पीस जो दो लोग मिलके गाए हो उसको बोलते हैं डुएट। आफ्टर बाय देखिए DYS, इससे भी आप वर्ड देखते होंगे आपके डेली लाइफ में। DYS से आपको याद रखना है, ये मीनिंग देता है अब नॉर्मल या बैड, ओके। तो कोई बैड एक्सपीरियंस या एबनॉर्मलिटी से रिलेटेड वर्ड्स होता है, जैसे डायपेप्सिया। डायपेप्सिया मीन्स अब नॉर्मल डाइजेशन, अगर आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम है या कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम बोलते हैं डायपेप्सिया। आफ्टर दैट देखिए डायसलेक्सिया मतलब इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू हैंडल। तो डायलेक्सिया मतलब देखिए विकार जो होता है पढ़ने में या किसी वर्तनी में या लिखने की जो कठिनता होती है उसको बोलते हैं हम डायसलेक्सिया, राइट। आफ्टर दैट देखिए फ्लोर। आप ये वर्ड देखे होंगे कि फ्लूर या फ्लोर वाले जो वर्ड होते हैं वो फ्लावर से रिलेटेड होते हैं। तो फ्लोरल द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम और एरियल, ओके। सो यस, फ्लोर इज रिलेटेड विथ फ्लोरल। नेक्स्ट वी हैव फोर। अगर आप ये वर्ड देखते हैं रूट वर्ड FORER, तो ये बेसिकली देता है मीनिंग इन फ्रंट ऑफ, प्रीवियस और अर्लियर। तो फोर बियर मतलब एंसिस्टर, हमारे पूर्वज, हमारे पहले जो लोग रहते थे उनको बोलते हैं एंसिस्टर। फोर बोर्ड मीन्स टू गिव एन एडवांस वार्निंग ऑफ समथिंग बैड, मतलब पहले से ही वार्निंग दे देना कि कुछ गलत होने वाला है, उसको बोलते हैं फोरबीट। जैसे अर्लियर है ना, तो अर्लियर मतलब पहले से ही आप वार्निंग दे दे रहे हो, तो फोर जो वर्ड है वो ये मीनिंग देता है, राइट। आफ्टर दैट देखिए पेरी। तो आप ये रूट वर्ड देखते हो तो क्या आपको याद रखना है कि ये मीनिंग देता है अराउंड या इनक्लोजिंग, ठीक है। पेरीमीटर द आउटर एरिया, ओके, और बाउंड्री ऑफ एन एरिया, द आउटर बाउंड्री ऑफ एन एरिया। मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, उसकी आउटर बाउंड्री, ये चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये ये जो पूरा बाउंड्री है, ये पूरा जो एरिया है इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, ओके। सो यस दीज, ये जो एरिया इंक्लोज कर रहा है, राउंड कर रहा है पूरे ये आपके लिए स्क्वायर के, ठीक, रेक्टेंगल के, तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, ओके। आफ्टर दैट देखिए फैग। फैग जो वो रूट वर्ड है, इसमें हमें मीनिंग देता है टू ईट, ठीक है। तो किसी भी वर्ड में आप फैग देखते हो तो आपको याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, ये ईट से, ये ईटिंग से रिलेटेड है। जैसे जाइलोफेगस। जाइलोफेगस मींस फीडिंग ऑन वुड। क्या होता है, फीडिंग ऑन वुड। तो जाइलो बेसिकली वो जानवर होते हैं, ठीक है, जो लकड़ी से अपना आहार लेते हैं, जो मृत लकड़ी होती है उन पे वो लोग डिपेंडेंट होते हैं, फीड करते हैं, मतलब खाते हैं, उसको बोलते हैं जाइलोफेगस। आफ्टर दैट देखिए री तो आपको पता ही होगा, मतलब दोबारा, अगेन, बैक, बैकवर्ड, ये बैक, ओके। सो ये सीरीज से तो बहुत सारे वर्ड, बहुत कॉमन रूट वर्ड है, जैसे रीबाउंड, टू स्प्रिंग बैक अगेन। रीबाउंड मतलब टकरा के लौटना, मतलब दोबारा आना, अगेन वापस आना उसी जगह पे, उसको बोलते हैं रिबाउंड। आफ्टर दैट देखिए रिवाइंड। रिवाइंड मतलब टू डू वाइंड समथिंग बैकवर्ड, मतलब पिछले टाइम पे, किसी अपने पीछे टाइम पे जाना, रिवाइंड बैक करना, उसको हम बोलते हैं रिवाइंड, ओके। आफ्टर दैट देखिए रेट्रो। तो रेट्रो जो रूट वर्ड है ये मीनिंग देता है बैकवर्ड। रिवाइंड री की तरह ही ये मीनिंग देता है बैक या बैकवर्ड का। अब देखो यहाँ से वर्ड बनता है रेट्रोग्रेस। रेट्रोग्रेस मीन्स टू गो बैक टू एन अर्लियर, ठीक है, मतलब हमारा जो पहला सिचुएशन था उसको आप कह लीजिए एनालाइज करना, या उस सिचुएशन को में वापस जाने को हम बोलते हैं रेट्रोगेशन। इससे एक और वर्ड है रेट्रोगेशन, मतलब हमारी जो
पिछली गलतियां के लीजिए पहला जो सिचुएशन है उसके वापस जाके आप एनालाइज करते हो बेसिकली, या अपनी स- मतलब ऐसा क्यों हुआ या क्या हो सकता है, तब वो सारी चीजें आप रिमेम्बर करते हो, उसको बोलते हैं रेक्टोरेस, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए सब, सब मीन्स होता है अंडर, लोअर देन या इंफीरियर टू, मतलब किसी चीज से किसी चीज के नीचे या किसी चीज से मान लीजिए कोई पानी के नीचे, या लोअर देन मतलब किसी अथॉरिटी के नीचे, या इंफीरियर टू मतलब किसी नॉर्म से कम या उसके नीचे, उसको हम वर्ड ले लेते हैं सब। सब देखिए सबमेरीन होता है एक बोट जो अंडर वाटर होता है, ठीक है। सब पनडुब पनडुब भी बोलते हैं, समुद्र के अंदर चलने चलने वाले जो बोट होते हैं उसको बोलते हैं सबमेरीन। तो सब स्टैंडर्ड मतलब इंफीरियर टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, मतलब जो बेसिक नॉर्म्स है ये स्टैंडर्ड है, उससे अगर आप कम हो, इंफीरियर हो, तो उसके लिए आप बोलते हैं सब स्टैंडर्ड, ओके। बिलो द यूजुअल और रिक्वायर्ड नॉर्म को बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। आफ्टर देखिए टैक्ट या टैंग, टैक्ट या टैंग किसी भी वर्ड में आपको देखिए तो यू हैव टू रिमेम्बर कि इट मीन्स टू टच, ओके। जैसे टैक्टाइल मतलब रिलेटिंग टू सेंस ऑफ टच, ठीक है, मतलब जो सेंसेशन किस चीज का प्रोड्यूस करता है, टच का, टच का फीलिंग आपको आपके सेंसेशन क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं टैक्टाइल। और टेंजिबल तो आपको पता ही है, टू एबल टू बी टच, जो भी चीजें हम टच कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर होता है उसको हम छू नहीं सकते हैं, मगर जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, लैपटॉप, पेन, ठीक है, राइटिंग पेन, ये सारी चीजें क्या होती है, हार्डवेयर दैट कैन बी टच। सो यस फ्रेंड्स, दीज वर दी 20 इंपॉर्टेंट रूड वर्ड्स इन 10 मिनट्स, ठीक है। क्विक रिवीजन मैंने कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो यस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक कौटिल्य क्लासेस, ऐसे ही मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो। प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू, एंड टिल देन कीप स्टडिंग, ओके।